दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा इतिहास को खंगालने वाले हैं कि कब इसका एग्जाम लिया जाता है, कब इसका फॉर्म आता है और 2019 से लेकर के 2024 तक की स्थिति क्या थी और 2025 में आपका एग्जाम कब होगा। इसके इतिहास में ही छुपा हुआ है इसका राज, आपको पता भी चल जाएगा। आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। यहां देखिए दोस्तों, आप लोग के लिए पूरा रिसर्च किया गया है और आपको पता चल जाएगा कि आपका 2025 का एग्जाम कब होगा और क्यों अभी तक नहीं हुआ था। और जितने भी छात्र 2026 में फिर से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरने वाले हैं, मतलब डीएलएड करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मेरे पास कुछ नया है, आपको बताते हैं। चलिए नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और थोड़ा सा हमसे जुड़े भी होंगे और इंतजार कर रहे होंगे कि कुछ नया हम बताएं आपको, ताकि आपको कुछ तसल्ली मिल सके। आप यहां पे देख रहे हैं कि बीएसईबी लिखा हुआ है, जो कि आपका आयोग है। यही बीएसईबी है जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट भी करवाता है और उसके नियम को बदलने का पावर भी इसी के पास होता है। अब हम लोग जानेंगे बिहार डीएलएड का लक्षण को, यानी कि इसके इतिहास को, कि आज तक जो इसमें एग्जाम हुए हैं वो किस आधार पर हुए हैं और कैसे कैसे इसमें बदलाव देखा गया है, जिससे आप अगर आगे 2025 में 2026 में इसका एग्जाम देने वाले हैं, तैयारी करने वाले हैं, तो आपको अनुभव मिल जाएगा। ये सभी को जानना चाहिए, इसलिए सभी लोग में शेयर भी आप लोग कर दीजिएगा। अप्लाई डेट से लेकर के एग्जाम डेट तक का जो बदलाव है वो आगे भी आपको दिख सकता है, ये आपको बताना चाह रहे हैं। अब सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो इसका इतिहास शुरू होता है 2014 से। मतलब आपका जो डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम है, यानी कि डीएलएड का जो कोर्स है, उसका इतिहास 2014 से शुरू होता है, जहां पे आप लोग का एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता था। वहां पे डायरेक्ट आपका जो है एडमिशन होता था, काउंसलिंग होता था। कैसे होता था? तो आपके 12th के परसेंटेज के अनुसार आज भी आप जो फॉर्म भरते हैं उसमें देखते हैं ना कि 12th का परसेंटेज जरूरी होता है फॉर्म भरने में। 50% या 45% नंबर आपका है तो आप फॉर्म को भर पाते हैं, नहीं तो नहीं भर पाते हैं। तो उस टाइम क्या था, 2014 से लेकर के 18 तक सिर्फ आपके मतलब 12th के परसेंटेज, मतलब जो इंटर आप पास किए हैं उसके परसेंटेज के अनुसार ही आपका यहाँ पे काउंसलिंग या सिलेक्शन हो पाता था और एडमिशन भी आपका कॉलेज में हो जाता था और आप डीएलएड करते थे। कब? 2014 से लेकर 18 तक, मतलब लगभग 5 साल का ये बात है। वहां पे सीधा नामांकन होता था, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता था। तो वो ज्यादा अच्छा था, लोग को आसान होता था करना कोर्स। अब तो मुश्किल हो गया है, इसलिए लोग क्या करते हैं कि बिहार में नहीं करेंगे, हम यूपी में करेंगे, झारखंड में करेंगे, मध्य प्रदेश में करेंगे, ऐसे बोलते हैं, लेकिन करते सब बिहार से ही हैं क्योंकि यहाँ का प्रक्रिया थोड़ा सही होता है। अब उसके बाद बात कर लें 2019 से क्या हुआ, क्या आधिकारिक घोषणा हो गया, इस आधिकारिक शुरुआत हो गया, जिसमें बीएसईबी जो बॉडी है आपका, वो कहा कि हम एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा ही लोगों का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि वहां भीड़ बढ़ने लगा था। 2014 से 18 तक में क्या होता है कि डायरेक्ट मतलब नामांकन के लिए यहाँ पे घूस वगैरह भी, पैरवी वगैरह भी थोड़ा सा होता है ना, कि डायरेक्ट नामांकन हो रहा है तो ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, एडमिशन करा देते हैं। तो इस तरह से होता था। इसीलिए यहाँ पे बीएसईबी ने 2019 में कहा कि आधिकारिक घोषणा किया कि यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम को लिए बिना यहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसलिए अब सबको दिक्कत भी होता है। और सबसे बड़ा बात आप ये देखेंगे कि 2019 से लेकर के 2021 तक, 2019 से लेकर के 2021 तक आपका एंट्रेंस एग्जाम ऑफलाइन होता था। याद रखिएगा, 2019 से लेकर के 2021 तक आपका एग्जाम ऑफलाइन होता था, मतलब बेंच पर बैठ करके आप पेपर पेन पे आप एग्जाम देते थे। लेकिन 2022 से इसको और भी बड़ा परिवर्तन किया गया कि यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम आपका ऑनलाइन, मतलब कि ऑनलाइन मोड में सीबीटी लिया जाने लगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना शुरू हो गया। तो 3 बदलाव आप देख लिए। 2014 से लेकर 18 तक आप क्या देखे कि यहाँ पे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं था। उसके बाद आप क्या देखे, 2019 से लेकर के 21 तक आपका क्या था कि ऑफलाइन एग्जाम होता था। और 2025 से लेकर आज तक और आगे भी आपका एग्जाम ऑनलाइन लिया जाएगा। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा झोल हो रहा है, जो कि आपको हम बताते हैं, जो अभी तक आप नहीं समझे होंगे। तो बिहार डीएलएड का अब तक का एग्जाम का इतिहास बाय आनंद सर, यानी कि मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है। इसको ध्यान से सुनिए। आगे अब चलिए यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ आप लोग देखिए दोस्तों कि 2019 से लेकर के 24 तक का क्या हिस्ट्री इसका रहा है। और ये तो आपको ध्यान है कि 2019 से लेकर के 21 तक आपका एग्जाम क्या हुआ है, तो ऑफलाइन हुआ है। और 2022 से लेकर के 24 तक आपका एग्जाम क्या हुआ है, तो ऑनलाइन हुआ है। ये तो ध्यान होगा ही। अब यहां देखने योग्य बात है कि 2019 में जब एग्जाम आपका ऑफलाइन था तो फॉर्म 29 अप्रैल से लेकर के 16 मई तक अप्लाई हुआ था और ऑफलाइन एग्जाम का डेट अगस्त में लगभग रखा गया था और यहां पर रिजल्ट आपका सितंबर में दिया गया था। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका पैटर्न अभी चल रहा है वो पैटर्न उस समय नहीं था। अलग बात है कि एग्जाम ऑफलाइन था, अलग बात है उस समय कम लोग अप्लाई करते होंगे, बहुत कम लोग, क्योंकि इस तरह का वैकेंसी जो अभी टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 इस तरह का देखने के लिए मिल रहा है। इतना बड़ा वैकेंसी टीचर का आ रहा है, तो इतना उत्साह उस समय नहीं था, बहुत कम टीचर का वैकेंसी आता था। और माहौल भी उस समय अलग ही होगा। 2019 का बात कर रहे हैं, अगर आपको याद होगा तो याद करिए। उस समय आप किसी से पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, सीनियर वगैरह से। तो ये चीज था, उस समय बहुत कम फॉर्म अप्लाई होता था और बहुत कम ही लोग डीएलएड करते थे, क्योंकि वैकेंसी इतना अच्छा से क्लियर नहीं था। ठीक है, लेकिन अभी तो बात ही अलग हो गया है। अब तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूट रहा है हर साल। मतलब जितना फॉर्म 2023 में भराया था उससे ज्यादा फॉर्म 2024 में और उससे भी ज्यादा फॉर्म
2025 में भराया है, क्योंकि वैकेंसी लगातार देखा जा रहा है। तो ये सब बिंदु को जब आप गौर करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि आखिर एग्जाम का प्रेशर से भी, स्टूडेंट की संख्या से भी एग्जाम प्रभावित होता है। ये तो आपको पता है। चलिए यहां देख लिए कि आपका रिजल्ट सितंबर में आया, 2019 का कहानी था। यहां पे जाकर के उनका काउंसलिंग शुरू हुआ होगा और लगभग अक्टूबर तक में उसका एडमिशन भी हो रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रेशर नहीं। तो यहाँ पे ये है, और है तो आपका डीएलएड का ही, मतलब 2 साल का कोर्स ही हो रहा था वहां भी। 2020 का अगर हम बात करते हैं तो उस समय कोरोना आ गया था। याद करिए 2020 में कोरोना आ गया था और लगभग आपका सेशन जो है, मतलब फॉर्म जो है, मार्च अप्रैल तक आ ही जाता है। इस समय में लेट हुआ था क्योंकि पहला बार बदलाव किया था यहाँ से, है ना, यहाँ से एग्जाम लेना शुरू किया था। तो इसको कुछ समझ में आया नहीं कब करें, तो ये लेट कर दिया फॉर्म लाने में। लेकिन 2020 में इसको सही समय से करना था। तो उस समय क्या हुआ, प्राकृतिक आपदा हो गया, मतलब कोरोना आ गया। कोरोना के कारण कुछ नहीं हो पाया, ना ही फॉर्म आ पाया अच्छा से, और फॉर्म भी आया तो मतलब फॉर्म लेट से आया और भराया फॉर्म भराने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एग्जाम का ना एडमिट कार्ड का कुछ पता नहीं चलने लगा, और लगभग मार्च अप्रैल से ही तो दिक्कत शुरू हो गया था, और उसका सब कुछ बंद कर दिया गया। तो इसको फॉर्म का मतलब ना एग्जाम हो पाया, ऑफलाइन ही एग्जाम होना था, नहीं हो पाया। और नहीं होने के कारण बीएसईबी ने, आयोग ने फैसला लिया कि जितने लोग फॉर्म भरे हैं उसका पैसा लौटा दिया जाए। पैसा सबका लौटा दिया गया था, और वही नौबत आ गया है 2025 में। अगर नहीं होगा एग्जाम तो पैसा तो लौटेगा ना आप लोग का। तो इसके लिए क्या करना होगा, कैसे करना होगा, सब चीज हम बताते हैं और ऑथेंटिक बताते हैं। तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो बिना बोले कर ही लीजिए, ताकि मेरा कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप अपडेट रह सकें। और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे फ्री में हम सब कुछ दे देते हैं आपको, वहां पे नोटिफाई कर देते हैं और आप अपडेट रह पाते हैं। आप कहीं से भी देख रहे हैं वीडियो को, टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, या आप सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे जाकर के आनंद स्टडी ऑनलाइन, मेरा चैनल आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। फ्री का है, रहिएगा अपडेट, और बहुत सारे लोग वहां पे जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसलिए आपको बता दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पैसा सबका लौट गया और आराम से यहाँ पे टेंशन खत्म हो गया। फिर आया साल 2021 का। इस समय तो लोग सोच भी नहीं रहे थे कि पता नहीं दुनिया बचेगा कि नहीं बचेगा, लेकिन फिर साल 2021 का आया। यहाँ पे फॉर्म आया 18 अगस्त से 1 सितंबर को, क्योंकि कोरोना चल ही रहा था। ध्यान दीजिए, स्थिति को भी ध्यान देते चलना है कि क्या कब हो रहा था। 18 अगस्त से 1 सितंबर तक आपका फॉर्म भराया, कितना लेट किया, जबकि इसको मार्च में कम से कम फॉर्म भर लेना चाहिए था, लेकिन कोरोना था, इस कारण से प्रभावित हुआ होगा। नामांकन हुआ जाकर के, यहां पे देखिए, अब यहां पे एग्जाम नहीं हुआ। 2021 में एग्जाम नहीं हो पाया, यहां तो मतलब कुछ हुआ ही नहीं, नामांकन भी नहीं हुआ, ये तो मिस ही हो गया। 2021 में क्या हुआ कि आपका नामांकन हुआ 12th के नंबर के अनुसार पर, मतलब आपका कितना परसेंटेज है उसके अनुसार पर, वो भी सितंबर नवंबर तक आपका नामांकन हुआ। एंट्रेंस एग्जाम इसमें हुआ ही नहीं, यहां तो कुछ नहीं, नामांकन भी नहीं हुआ, यहां तो एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं हुआ, लेकिन नामांकन यहां पे अंतिम में जाकर के 12th के नंबर के अनुसार पर आपका हुआ, जो पहले होता था। मतलब कि जब 2019 से शुरू हो गया है आपका ऑफलाइन एग्जाम, तो इसको लेना चाहिए था 2021 में ऑफलाइन एग्जाम, मतलब एंट्रेंस एग्जाम, है ना, उसके अनुसार ना यहाँ पे निकलता, मेरिट बनता, उसके अनुसार एडमिशन होता, काउंसलिंग होता, लेकिन नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कोरोना अभी तक जारी था, और इसी कारण से एग्जाम नहीं लेकर के फिर से 12th के मेरिट के अनुसार पर आपका नामांकन डीएलएड में करा दिया गया 2 साल के कोर्स के लिए, समझ रहे हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, 2021 के बाद आपका 2022 का साल आया, जो कि खास साल है, और इसी से मैच करता हुआ आपका 2025 का साल होने वाला है, आपको पहले ही बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें फॉर्म आया 27 जून को, 27 जिसमें 17 जुलाई तक आवेदन करने का मौका मिला। इसमें भी फॉर्म देखिए लेट से आया है, समय से नहीं, मार्च अप्रैल में नहीं आया आपका फॉर्म, 27 जून से 17 जुलाई तक, और एग्जाम आपका 14 से 20 सितंबर में लिया गया, जबकि यहां तक स्थिति ठीक हो चुका था सब कुछ, ठीक है। हम मानते हैं 2019 में पहला शुरुआत किया तो दिक्कत हुआ, 2020 में कोरोना ही आ गया, 2021 में उसका असर बच गया, 2022 में तो सब कुछ ठीक हो रहा था, सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन फॉर्म लेट से आया और 14 से 20 सितंबर में इसका एग्जाम लिया। यानी कि अभी तक का क्या समझ रहे हैं कि आयोग को लेट से एग्जाम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि उसका कोई सेशन वगैरह लेट नहीं होता है, और इसी अनुसार से 2025 में भी आपका अगर सेशन चालू लेट से ही होगा, अक्टूबर नवंबर में ही होगा, तो आयोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। यहां सबसे समझ में आ रहा है ना, इसीलिए आपके लिए हम ये वीडियो लेकर के आए, रिसर्च करके आए कि आप लोग को थोड़ा सा राहत होगा और ये कंफर्म हो पाएंगे कि आप एग्जाम तो होगा ही होगा, अब तैयारी करना होगा आप लोग को, क्योंकि आप ही लोग का बहुत सारा कमेंट हम यहां वहां देख रहे थे, यूट्यूब पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, है ना, टेलीग्राम पे, बहुत जगह कि डीएलएड के बारे में बताइए, डीएलएड के बारे में बताइए। आप लड़का है चाहे लड़की है, कमजोर है चाहे तेज है, आपको अब पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, एग्जाम तो होगा ही। और कैसे, देखिए, तो 20 सितंबर, 14 से लेके 20 सितंबर, और यहां पे आप देख रहे हैं कि एग्जाम बहुत कम दिन चल रहा है, 14 से लेके 20 मतलब 6 दिन, अब तो एक महीना चलता है। क्यों क्यों बताइए, क्योंकि स्टूडेंट का संख्या बढ़ चुका है और एग्जाम को कंडक्ट करवाने में प्रॉब्लम आ रहा है। और आपको पता है कि यहां से एग्जाम क्या हुआ कि ऑनलाइन शुरू हो गया, यहां से बड़ा बदलाव हुआ है 2022 से, कि आपका एग्जाम जो है, एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन लिया जाने लगा। पहले अभी तक ऑफलाइन था और यहां से ऑनलाइन लेने का बात कहा गया, जिसमें आप देखेंगे रिजल्ट 11 अक्टूबर को दिया गया। सेम मतलब ऑनलाइन, देखिए हम क्यों कहें कि 2022 से मैच कर रहा है, आपका 2025 में भी ऑनलाइन एग्जाम हुआ है,
2025 में भी ऑनलाइन और यहाँ से भी ऑनलाइन। और उसी समय से आप देखेंगे 14 सितंबर में आपका एग्जाम हुआ, लेट किया कुछ तो 14 सितंबर ले सकता है एग्जाम, ये नहीं कि नहीं होगा। बहुत लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम होगा ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ऐसा कुछ भी पार तो नहीं हो गया है ना? ले सकता है, सितंबर में भी ले सकता है। और रिजल्ट आपका 11 अक्टूबर तक दे दिया, ऑनलाइन एग्जाम इसमें हुआ। ये 2022 का घटना हो गया। 2023 में आपका क्या हुआ कि फॉर्म आपका 25 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी के बीच में भराया और एग्जाम आपका 13 से 20 मार्च के बीच में हो गया। बहुत अच्छा सेशन 2023 का रहा, टाइम टू टाइम सब कुछ हो गया। क्यों? क्योंकि लगातार आयोग गलत फेज करते हुए आ रहा था। मतलब देख रहे हैं आप, गलत यहाँ पे उसका इंप्रेशन पड़ रहा था। 19 से लेकर के 20-21 पूरा प्रभावित ही था, 22 में भी लेट हो गया। तो 23 में एकदम पूरा तैयार हुआ कि इस बार तो नहीं छोड़ना है, एकदम बढ़िया इंप्रेशन बनाना है, समय से सब कुछ करवाना है। 2023 में क्या किया? 25 जनवरी फॉर्म भराया, 14 फरवरी तक एग्जाम 13 से 20 मार्च में ले लिया और रिजल्ट भी 15 अप्रैल को दे करके, और जस्ट ही मई से जून में आपका सेशन भी स्टार्ट हो गया। एकदम लगा कि हाँ अब तो तैयार हो गया बीएससीबी आयोग, अब कुछ नहीं छोड़ेगा। 2024 में क्या हुआ? 2 फरवरी को फॉर्म आया, 18 फरवरी तक अप्लाई हुआ। एग्जाम आपका 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में हो गया। ध्यान दीजिए, बस इसके पिछला साल का हम बात कर रहे हैं, 2024 का बात कर रहे हैं, ठीक है? 2025 चल रहा है, 2024 का बात कर रहे हैं। 2 फरवरी फॉर्म, 18 फरवरी कंप्लीट, एग्जाम आपका 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। देखिए अब यहाँ क्या परिवर्तन देखे कि ऑनलाइन तो एग्जाम हुआ, लेकिन 1 से लेकर 30 अप्रैल तक हुआ। 1 महीना एग्जाम चला। क्यों? क्योंकि फॉर्म का संख्या कम से कम 3-4 लाख था, स्टूडेंट का संख्या बढ़ गया था। जहां पे एग्जाम 5-6 दिन चल रहा था आपका एंट्रेंस एग्जाम, और यहाँ पे देखिए कि 1 महीना चलने लगा। तो अभी भी इस बार भी 1 महीना लगभग चलेगा ही, ठीक है? रिजल्ट आपका 17 मई को दिया गया, फिर भी लेट किया, अप्रैल के बाद मई को दिया गया। और काउंसलिंग भी आपका जून जुलाई में स्टार्ट कर दिया, सेम एकदम किया 2023 में और 24 में भी। मतलब अच्छा, इसको सराहा जा सकता है। तो ये अभी तक का इतिहास आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अब क्या होगा, 2025 में क्या होने वाला है, कब होगा? तो जैसा कि आपको हम बताएं कि 2022 से थोड़ा सा कंपेयर करना चाह रहे हैं आपको कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो, क्योंकि ये ऐसा हो चुका है। तो जो इतिहास में हो चुका होता है वही वर्तमान में या फ्यूचर में कहा जाता है कि हो सकता है ना? कोरोना जैसे आया है, हो सकता है फिर आ सकता है, तो कोई बड़ा बात नहीं। इसी तरह से 2022 में देखेंगे आप कि 14 से 20 सितंबर में एग्जाम कंप्लीट करवा करके काउंसलिंग शुरू किया गया, रिजल्ट भी दिया गया और सेशन भी कंप्लीट हुआ होगा 2022 से 24 का, है ना? तो उसी प्रकार से 2025 का अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और उससे पहले आपको बता दें, एक अपडेट भी है मेरे पास जो कि आपको जानना चाहिए, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, इसका भी यहाँ पे सोल्यूशन हो गया है। 2026 में भी डीएलएड होने वाला है, और इसमें अगर आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन या आपके कहीं भी करीबी लोग करना चाहते हैं डीएलएड 2 साल का, तो इसमें भी आपका सेशन अच्छे से चलेगा, एग्जाम होगा, तैयारी आपको करना पड़ेगा। जिस तरह से इस बार आप लोग को तैयारी करवाए हैं, इससे भी बहुत बेहतरीन तरीका 2026 में तैयारी होगा। और जितने भी हमसे जुड़े लोग हैं, आपको पता है कि बिहार में नंबर 1 क्लास डीएलएड का चलता है, मैक्सिमम एडमिशन होता है, इसलिए आपको बता दें कि पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होगा। और आप लोग को सरकारी कॉलेज की तरफ बिल्कुल जाना है, क्योंकि बहुत सस्ते में हो जाता है। 2026 का बैच आ चुका है, पहले 1000 स्टूडेंट के लिए संख्या दिया गया है कि 399 रुपये में पूरा बैच ही समाप्त हो जाएगा आपका 2026 के लिए। जितने भी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, शिक्षा पथ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे अपने मोबाइल में। शिक्षा पथ एप्लीकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, या आपको प्ले स्टोर पे ये मिल जाएगा, एप्लीकेशन सर्च कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे जाकर, शिक्षा पथ एएसओ मिल जाएगा आपको, उसको डाउनलोड करिए, उसमें लॉगिन रजिस्टर करिए और आपको ये बैच दिख जाएगा। लक्ष्य बैच होगा, इसमें लक्ष्य सरकारी कॉलेज का होगा, एडमिशन ओपन है और आपका पढ़ाई इतना स्मूथ चल रहा है, मतलब कि एकदम आराम से टीचर मस्त पढ़ाया जा रहा है, जो कि आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में। जल्दी से आप लोग एडमिशन ले लीजिए ताकि 2026 में डीएलएड करने में कोई दिक्कत ना हो, एंट्रेंस एग्जाम में नंबर 1 स्कोर आप कर पाए। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपको अपडेट देना था। क्या मिलेगा बैच में? तो लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा, अगर नहीं देख पाए लाइव तो, है ना, थ्योरी पीडीएफ वगैरह सब चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जहां से आपको सरकारी कॉलेज मिलना आसान हो जाएगा। समझ में आ गया? नंबर 1 क्लास है, ले लीजिएगा अगर 2026 में डीएलएड करना है तो। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि 2025 में आपका क्या होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप लोग इंतजार कर रहे होंगे 2025 में क्या होगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि 2022 से मैच करने वाला है। तो आपका 11 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक आप लोग का फॉर्म लगभग भराया है, और एडमिट कार्ड आपका एग्जाम से 10 दिन पहले दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। 2025 का हम बात कर रहे हैं, 10 दिन पहले दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, 10 दिन पहले वाला जो बात है, ऐसा पहले नहीं होता था। 2022-23 में ऐसा नहीं होता था, 20-25 दिन, 1 महीना पहले एडमिट कार्ड आ जा रहा था, है ना, ऐसा। तो यहां पे देखेंगे कि एडमिट कार्ड यहां पे कहा गया, और एग्जाम का डेट जो आपका रहने वाला है 2025 में, संभावना ये लग रहा है कि जैसे 2022 में दिक्कत था, उसको कोरोना से उबर करके नया एग्जाम ऑनलाइन करवाना था तो उसको दिक्कत हुआ, इसी प्रकार से 2025 में चुनाव है, और इसी प्रकार से 2025 में बहुत सारा वैकेंसी, जैसे कि एनटीपीसी का एग्जाम, ग्रुप डी का एग्जाम, और चूंकि ये एग्जाम ऑनलाइन होता है तो इसका बीच बीच में ना एग्जाम पढ़ने लगा, ऐसा 2-3 महीना से, 1 महीना से पूरा एग्जाम पढ़ने लगा, इसके कारण डिस्टर्ब हो गया। और तीसरा सबसे बड़ा बात, मैक्सिमम फॉर्म की संख्या, फॉर्म का संख्या इतना बढ़ गया है कि आयोग को ये टेंशन हो रहा है कि एग्जाम जहां भी करवाएंगे, जब शुरू कर देंगे तो एग्जाम तो चलते रहेगा, तो उतना दिन तक मेरा सेंटर हमको मैनेज चाहिए ना, कि कोई और नहीं घुसे उसमें आकर के,
समझ रहे हैं बात को? तो बीएसईबी ये सब भी मैनेज कर रहा है, इसलिए हो सकता है कि इस वर्ष उसको दिक्कत हो रहा है, लेकिन अगले वर्ष से 2026 में ये भी मैनेज कर लेगा कि इतना संख्या को हम कैसे संभालेंगे। बार बार इसके साल 2 साल में इसके पास एक बड़ा जो है ना टेंशन आ जा रहा है, उसको ये संभालना चाह रहा है, उसको संभाल करके फिर अगले साल से वो सुधर जाता है। तो इस साल का टेंशन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, इसलिए, और बहुत सारा एग्जाम भी नजदीक में था और चुनाव भी होने वाला है, तो बहुत बड़ा टेंशन है, इस कारण से लेट कर रहा है। तो आपका अगस्त में या सितंबर में, और हम मानते हैं कि 20 अगस्त के बाद ही आपका जो है एग्जाम होने का संभावना है, लेकिन सितंबर 15 से पहले आप लोग का पूरा डाटा क्लियर हो जाएगा, एग्जाम हो जाना, ठीक है। और इसका जो सूचना है वो पहले आपको दे दिया जाएगा, यानी कि अभी चल रहा है जुलाई, और जुलाई लास्ट होने वाला है, ठीक है, जुलाई लास्ट होने वाला है, इसके बाद आने वाला है अगस्त। यहां पे आप लोग को एकदम दे दिया जाएगा कि एडमिट कार्ड आप कब से डाउनलोड कर सकते हैं और आपका एग्जाम कब से होने वाला है, क्योंकि सितंबर से आगे अगर बढ़ेगा तो फिर तो पैसा लौटाने का ही नौबत इसको आ जाएगा, 760 रुपया, 960 रुपया, उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है। 2025 क्या होगा, कोई आपदा थोड़ी आ गया है, तो हो गए 2025 का। और आपका अक्टूबर में लगभग काउंसलिंग भी शुरू कर दिया जाएगा, और अक्टूबर से नवंबर तक आप लोग का सेशन भी शुरू हो जाएगा, मतलब कि आपका 2025 से 27 का सेशन भी शुरू हो जाना है। तो ये समझ में कहां से आया आप लोग को, तो यहां से आपके प्रीवियस डाटा जो था है ना 2022 का, यहां से कि एग्जाम लेट भी हो सकता है और ये मैनेज कर सकता है। सितंबर में जाकर के एग्जाम लिया, वो भी मैनेज हो गया था उससे, ठीक है। इसलिए आपको बता रहे हैं कि घबराना बिल्कुल भी नहीं है, और आपका एग्जाम हो जाएगा और अच्छे ढंग से लिया जाएगा। और ये याद रखिएगा, आपका एग्जाम ऑनलाइन ही लिया जाएगा, सीबीटी लिया जाएगा, और आपका एग्जाम लगभग 30 दिन तो चलने ही वाला है अलग अलग शिफ्ट में। पहले 3 शिफ्ट में एग्जाम होता था, अभी देखिएगा क्या शेड्यूल आएगा, जो भी आएगा आपको हम बता देंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब बार बार बोलते हैं कर लीजिएगा, और टेलीग्राम से बार बार बोलते हैं जुड़ जाइएगा, क्योंकि कुछ भी अपडेट आता है वहां पे हम दे देते हैं, उससे आप अपडेट रह। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि आप नए होंगे, बहुत सारे लोग 17-18 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं। तो आप वहां जाकर जुड़ जाइए और अच्छे से रहिए, और वहां पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं। 2025 का आपको समझ में आ गया, और ये तब समझ में आया, बहुत दिन से आपको हम समझा रहे थे, लेकिन अब इसलिए समझ में आया होगा क्योंकि डाटा भी आपके सामने हम रख दिए, रिसर्च किए, बताया, आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो आपको कुछ काम कर लेना है 2026 के लिए, लोगों को जानकारी दे देना है, ठीक है। ये बैच के बारे में जो मतलब जुड़ना चाहते हैं 26 में, बैच स्टार्ट है शिक्षा पथ एप्लीकेशन पे, एकदम मस्त तरीके से मक्खन आपको पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और दूसरा बात, आप लोग बहुत टेंशन में भी होंगे, इस तरह का हालत आपका हो गया होगा अभी तक, एग्जाम नहीं हो रहा है, पैसा दे दिए हैं, पूरा पढ़ाई कर लिए हैं, क्या करें नहीं करें, तो टेंशन दूर कर दिया आप लोग का इस वीडियो से। और अब आपको क्या करना है कि ये नोट्स के बारे में आपको हम बताए थे दोस्तों, याद होगा ये नोट्स आपको। मैक्सिमम लोग, मतलब क्या बताएं आपको कि रिकॉर्ड ही टूटा हुआ है, इस नोट्स को पढ़ करके तो पूरा तैयार हैं ही लोग। अगर आप 1-2 लोग नहीं भी ले पाए हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो जल्दी से जाके अभी भी ले सकते हैं, क्योंकि एग्जाम आपका डेट आपको बता दिए हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं, हो जाएगा, निश्चित होगा, ठीक है। पूरा रिसर्च के साथ आपको बताया। तो डीग्रेड का जो शॉर्ट नोट्स है ये उपलब्ध है कहाँ, एप्लीकेशन पर ही उपलब्ध है, हमारे एप्लीकेशन शिक्षा पथ एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, उसको जाकर के परचेज करिए। 149 रुपये मात्र फी रखा गया है, और वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपको दिखेंगे और मजा आने वाला, ठीक है, 2025 के एंट्रेंस एग्जाम में। ब्रह्मास्त्र ई बुक आपके लिए होने वाला है। कोई डाउट हो रहा है आपको, इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा आप लोग, नंबर आपके सामने में दिख रहा है, इस नंबर पर कॉल करके बोलिए कि मुझे पीडीएफ चाहिए, लेकिन आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना ही पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, या आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन मतलब ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए शिक्षा पथ का, ठीक है। और ये नंबर पर कॉल करके आप ले सकते हैं, इसलिए आपको ये जरूरी है। पूरा सब्जेक्ट पर, पूरा सिलसिलेवार ढंग से जितना भी सिलेबस है आपका, उस सभी पर आपका क्वेश्चन को तैयार किया गया, हैंड रिटन नोट्स है, मेहनत करके तैयार किया गया, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो कोई पूछे जा सकते हैं, जिससे सरकारी कॉलेज मिलना आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, तो इसको जरूर आप लोग क्या करिएगा, परचेज कर लीजिएगा। तो जितना भी चीज आपको हम अभी तक बताए वो समझ में आ चुका होगा, और जितना भी चीज आपको ये समझ में आया हो, नीचे आप कुछ डाउट अगर आपका है तो नीचे कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा, उससे हमें भी समझ में आ जाएगा कि आप कितना समझ पाए हैं। आप जहां भी इस वीडियो को देख रहे हैं वहां से आप इस वीडियो को शेयर जरूर कुछ लोगों में कर दीजिएगा, क्योंकि उसका भी दिमाग खुल जाए, और वो भी जो अभी तक डर रहे थे कि एग्जाम नहीं होगा, क्यों नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा है, तो एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है तो हो गया है, इस बार भी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं सारा कंफ्यूजन आपका दूर हुआ होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तैयारी नहीं हो पाया है, कोई सब्जेक्ट पर तैयारी नहीं हो पाया है, नीचे कमेंट करिएगा, उसके लिए हम वीडियो आपके लिए बनाएंगे, और उससे आप ऊपर जरूर जाएंगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।